अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके? अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। दूसरा तीसरा रोज़ा जो है ना, 3 रोज़े गुजर गए हैं, लेकिन तीसरे रोज़े की तैयारियां हो रही थी यहाँ पर। और टाइम था जनाब 3 बजे का, तकरीबन नहीं 2:30 बजे का टाइम था। तो मैं किचन में आ गई थी अपनी ड्यूटी के ऊपर कि बर्तन काफ़ी जो है ना वो धोने वाले थे। और सहरी के बाद, सॉरी अफ्तारी के बाद ना, आजकल सहरी अफ्तारी मिक्स हो रही है। तो बहरहाल ये ऐसे कि अफ्तारी के बाद जो बर्तन थे वो मैंने छोड़ दिए सारे, चाय शाय पी, डेज़र्ट वगैरह जो बनाया था इफ़ा ने वो सर्व किया। उसके बाद ये जो बर्तनों का ढेर था वो मैंने सोचा कि ना अभी तक ऐसे चल रहा है ना कि जैसे अफ्तारी के बाद मैं रेस्ट करती हूँ, नमाज शमाज पढ़ के, फिर उसके बाद दोबारा उठ के मैं रात में किचन में आती हूँ। ताकि ये होता है कि ना हिम्मत ख़त्म हो जाती है ना यार अफ्तारी के बाद, फिर दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं भी बर्तन धोने खड़ी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरे पाँव का भी इशू है, क्योंकि अफ्तारी से पहले माशाल्लाह बहुत काम होते हैं और अफ्तारी के बाद फिर आपकी लुस्ट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे ये होता है कि मैंने खाना भी बनाना है, तो मैं एक ही बार किचन में जाऊँगी, साथ ही मैं कुकिंग भी कर लूँगी और साथ में ही जो है ना सारे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। तो रोज़े आप लोगों के कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है अभी तो अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह करे इसी तरह जो है ना सारे अच्छे से रोज़े गुजर जाएँ। अल्लाह ताला हम सब के कबूल फ़रमाए, आमीन। और नमाज़ कुरान पाक पढ़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बस अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करे सबना। अच्छा जी, और जो ये भी, हाँ ये भी आपको बता दूँ कि जो डेज़र्ट इफ़ा ने बनाया था ना, बहुत अच्छा, बहुत कमाल का बना था। फ़र्स्ट टाइम ही उसने बनाया था, क्योंकि रोज़े में वैसे भी ना इफ़ा मीठा लगा रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो और ऊपर से रोज़े में फिर उसके बाद उसको क्रेविंग बहुत हो रही थी कि आज मीठा क्या होना चाहिए ना। तो बहरहाल जो फिर उसने डेज़र्ट बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन कंप्लीट नहीं इसलिए शेयर किया था कि आइडिया नहीं था कैसे का होता ना। अगर ये था कि अच्छा होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अब बहुत अच्छा है मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना सारा। तो आप फ़िक्र नहीं करें, नेक्स्ट इफ़ा जब भी बनाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, अभी खाना बनाते हैं, और खाने में मैं बना रही थी जी कबाब मसाला। इस वक्त ना सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही होती है कि अगर आपको कोई चीज़ ग्राइंड करनी पड़ जाए तो आप शोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि शोर जो है ना वो बच्चों तक भी जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग में भी जाएगा और फिर यहाँ पर जीना महाल हो जाएगा, ये सीन होता है। और मुझे करने थे जनाब यहाँ पर टमाटर ग्राइंड, मेरे पास प्यूरी नहीं थी। तो बस मैंने अब, आपकी सोच है कि मैं कितनी टेंशन में थी ना, मैं यहाँ पर सोचती जा रही थी अच्छा मैं कैसे करूँगी। जब टमाटर ग्राइंड करने का टाइम आया, फिर मैंने क्या किया, मैंने सबके पहले डोर बंद किए रूम्स के, उसके बाद फिर किचन को भी अच्छी तरह से बंद किया, उसका भी दरवाज़ा बंद किया। और कह लें कि बिल्कुल स्लो मैंने ना फर्स्ट जो उसका स्टेप होता है ना चॉपर का, उस पर रख के मैंने जो है ना जल्दी से कड़िंग 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 करके जो है ना उसको ग्राइंड किया, और जल्दी जल्दी जाके सबको चेक किया कोई उठा तो नहीं है। खैर माशाल्लाह सब ना गहरी नींद सो रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया। लेकिन ना जब इस टाइम पे रात में कुकिंग करनी हो ना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ वो बड़ा ज़्यादा ना दिमाग ख़राब करने वाला सीन होता है। बस कुछ ग्राइंड करने वाला ना हो, बाकी कोई टेंशन नहीं होती। खैर अब ना आज मुझे अच्छा सा आइडिया हो गया कल जब मैंने कुकिंग की है कि बस ऐसा कोई काम नहीं होना। खैर जनाब, कबाब मसाला बहुत आसान, कबाब बने हुए रखे थे, ये देखें एक आधा बीच में टमाटर आपको मोटा मोटा सा भी नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से उसको चॉप किया ही नहीं ना। तो बस मसाला मैंने बनाया नॉर्मल सारा जो उसका होता है, स्पाइसेस वगैरह डाल के नॉर्मल घर के, और कबाब रेडी थे उनको डाला और अच्छे से भून के, और इस तरह ही मसाला सा बना के बस जल्दी से खाना हमारा हो गया रेडी। आज मैं आपके साथ सहरी का नहीं कुछ भी शेयर करूँगी, आज आप डायरेक्ट इफ्तारी में जाएंगे। लें जी, एंड पे धनिया, फ्रेश धनिया और साथ ग्रीन चिलीज डाली और बस खाना रेडी कर दिया, पराठों के साथ बच्चों को दिया फिर। अच्छा जी, आज ये देखें जी लॉन्ड्री हुए रखी है, आज नहीं ये तकरीबन 2-3 दिन से रखी हुई है। तो अल्लाह की है कि ये अब थोड़ा ड्राई हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अपने घरों में कपड़े ड्राई करने पड़ते हैं। तो इनको मैं सब फोल्ड करती हूँ और यहाँ से जगह को बिल्कुल फ्री करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल इन जब भी सर्दियाँ आती हैं ना मेरा दिल घबराता रहता है ये सब चीज़ें देख के। लेकिन क्या करें भाई, तो बस मैं इनको पहला काम उठ के ये करती हूँ, फिर कुछ और करते हैं। वॉन सिमर मैंने बिल्कुल नीट कर दिया, सारे कपड़े जो है ना वो मैंने समेट दिए हैं। और अब चलते हैं किचन में। ये वाली सीट और ये फ्रूट्स जो है ना डेली कटते हैं यहाँ पे, और इफ़ा कल की तरह यहाँ बैठ के जो खजूरें रेडी कर रही है। चलें बाकी के काम भी करते हैं। अच्छा जी, इफ़ा साहिबा भी बाहर गई हुई थी, आई हैं, इन्होंने कुछ बनाना है और अपने लिए स्पेशल लेकर आई हैं। एक टिशू बॉक्स नीचे गिर गया है,
निकाल लो इफ़ा उसको। अच्छा ये डीएम से लिए हैं आपने, ठीक हो गया। और क्या लेके आई हो? अच्छा टमाटो पेस्ट लेके आई हो। जो इफ़ा भी बनाएगी ना वो भी आपसे शेयर करती हूँ इफ़ा क्या बना रही है। और स्पिनाची, रिकॉटा और फ्रेश केज़े, ओके फ्रेश क्रीम, हाँ क्रीम, ओके लाइट वाली लेके आई हो आप। ये कितने % है? 14.5% है फैट। ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो वैसे भी तो इसको हमने थोड़ा सा वो करना ही होता ना। अच्छा जी ये सामान था जो इफ़ा लेकर आई है। किचन में जाने से पहले ना लगा लेते हैं सन ब्लॉक। मैंने शावर वगैरह लिया है, फ्रेश हुई हूँ और पहले इसको लगाती हूँ। अच्छा ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, यहाँ पे भी मेरे पास है सन ब्लॉक BNB का, जो मैंने लिया था ना सारा पैक था उसके अंदर, ये भी था ना डील में था, ठीक है तो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा आजकल का ना फेवरेट परफ्यूम ये वाला है, DM से मैंने लिया था, ये भी एक ब्रांड की कॉपी है तो ज़बरदस्त है। अगर जिसने नहीं लिया आप भी जल्दी से जाके ले लें, ठीक है। परफ्यूम भी लगाते हैं ताकि हमारे पास से खुशबुएँ आएँ। तैयारियां मैंने स्टार्ट कर दी हैं, किचन में मैं आ गई हूँ और सबसे पहले जो मैं बना रही हूँ आपको भी बताती हूँ। ऑयल डालने हैं ज़रा, हम गार्लिक डाल लिया मैंने, इसको लाइट सा फ्राई करते हैं और ऑयल भी बहुत थोड़ा ही चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। गार्लिक फ्राई हो गया, मैं इसमें कैप्सिकम और बंद गोभी कैबेज ये डाल रही हूँ। ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। ये वाली मैंने सारी स्पाइसेस और सॉस डाल दी हैं, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट चिली सॉस है, ठीक है। और यहाँ पर जी पेपरिका पाउडर है लेकिन ये स्पाइसी वाला है, और साथ में है ब्लैक पेपर। ये सब कुछ मैंने ये देखने डाल दिया। मेन चीज़ हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, सॉल्ट। बॉयल्ड चिकन का ना ये फ़ायदा है कि अब देखें मुझे यहाँ पे यूज़ करने में ना मतलब वो नहीं हुआ कि भाई पहले मैं बॉयल करूँ, निकालूँ, मतलब बॉयल करूँ, ठीक है। जल्दी है यार, टाइम बहुत थोड़ा, इसलिए ना बातें हमारी आगे पीछे हो रही हैं। खैर बॉयल चिकन रखी हुई थी, इसमें मुझे फ़ायदा दे दिया। इसको मैं अच्छी से मिक्स करती हूँ। अच्छा जी यहाँ पर रेडी हो गया है और ये आलू भी बॉयल हो गए हैं। अब इनको मैं मैश करती हूँ, फॉक के साथ ही मैश हो जाएंगे, बॉयल है। और यहाँ पर ना आलू चने भी साथ साथ बन रहे हैं। ये जो सारा मटेरियल रेडी किया है ये मैं डालती हूँ, बॉयल आलू है इनमें। ओके जी मैंने जो ये रेडी किए हैं ना ये बॉल्स, ये मैंने एक एक फिंगर चिप्स जो है ना उसको इस तरह कट करके उस पर सारा जो है ना बॉल मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो इसको भी मैं करूँगी फ्राई। ब्रेड क्रम्स हैं और एग है, एक कोट इसका एक कोट उसका, और बस इसको फ्राई करते हैं। टाइम बहुत कम है। ये देखें जी मैंने इसकी कोटिंग कर ली है, अब करते हैं हम फ्राई। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अच्छा इस साइड पे इफ़ा बना रही है। इफ़ा क्या बना रही हो? स्पिनच और चीज़ रोल्स हैं। हाँ ये पफ पेस्ट्री के साथ बना रही है इफ़ा ना। इसको आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बस बार यही कहना पड़ा, टाइम कम है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कोई टूटा। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ। अफ्तारी के बाद ज़ाहिर है आपको बताऊँगी कि ये कैसे बने थे ना। आज का जो अफ्तार में मेन्यू है वो जनाब ये है, फ़िश है और साथ में ये जो मैंने चिकन वेजेस बॉल्स बनाए हैं ये हैं, साथ में खजूरें होती हैं, आलू चने हैं और ये फ्रूट्स होते हैं, और बादाम का शरबत है आज साथ। कल रूह अफ़ज़ा था, आज ये। तो ये रही हमारी इफ्तारी। और जो इफ़ा रेडी करी है वो भी ओवन में है, तो उसके लिए हमें करना है वेट। और ये देखें छोटे छोटे रोज़ेदार आ गए हैं, प्यारे से। चलो तो उठते साथ ही रोज़ा खुल गया था। हाँ इसका दिन में 3-4 दफ़ा खुलता है रोज़ा, और फिर रोज़ा भी होता है साथ में। ये भी मज़े की बात है कि रोज़ा रखा हुआ है अभी ना। चलो जी इफ़ा कितना टाइम लगेगा? किसको? उसको? हाँ मुझे लगता है अभी 10 मिनट्स लग जाएंगे। 10 मिनट्स लग जाएंगे रोज़े के बाद ही, फिर मैं आपको ऐसे दिखा दूँगी, ठीक है। सारी तक ही खाएंगे। तुम खाना सारे तक, हम पहले खाएंगे। ये इफ़ा की डिश रही जो इफ़ा ने स्पेशल बनाई थी, लेकिन 5 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो आहिल ने तो टेस्ट कर भी लिया, आहिल ने कहा बहुत ही मज़े का है, और इफ़ा अपने हाथों से ही सबको देगी अब। हाँ पापा ये ना, क्योंकि एक एक जो है ना इफ़ा ने ट्राई कराना है सबको स्पिनच वाला, ठीक है। इंक्लूड कर देंगे सबको है ना। मजे का है। हाँ ना ऐसे ही अच्छी बात है। चलें जी यहाँ पे माशाल्लाह वो ज्यादा टेस्टी है। अफ्तारी चल रही है माशाल्लाह, और मैं भी बैठ के अब खाती पीती हूँ। इफ़ा क्या कर रही हो? हमने ना जाना है, जो मैंने ट्रॉलीज़ निकाली हैं, तो देखो उसमें से कुछ अगर समझ आती है, नहीं तो फिर कुछ और हम ले लेंगे। हाँ सही है। आज फिर देखते हैं। ये रही वो 2 ट्रॉलीज़, इनको हम खोलते हैं अभी और इनमें से देखते हैं अगर हमें कुछ मिल गया
जो पहनने वाला हुआ वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या उससे भी नेक्स्ट जब जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम इनको खोलते हैं और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इफ़ा देखो अब ध्यान से। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।